1882 इंडियन काउंसिल एक्ट टू गिव परमिशन टू इंडियंस टू टेक पार्ट इन सीएसएस। तो 1882 में जो इंडियंस थे उनको परमिशन मिली सीएसएस एग्ज़ाम में, परमिशन मिल गई सीएसएस एग्ज़ाम में बैठने की या सीएसएस एग्ज़ाम देने की। 1884 अंजुमन हिमायत इस्लाम बनी। कब बनी अंजुमन हिमायत इस्लाम? 1884 में। ये एमसीक्यूज़ भी बहुत बार आ चुका है। 1885 सिंध मदरसुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। तो ये सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी वो बनी 1885 में। ये एमसीक्यूज़ भी आता है। 1885 में ही कांग्रेस बनी। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने। ये बहुत बार आ चुका है। 11 ऑक्टेवियस ह्यूम। 1886 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद ने बिल्ड की है। 1886 ब्रिटिश गेव सैयद अहमद ख़ान टाइटल ऑफ सर। 1888 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का टाइटल दिया गया ब्रिटिशर्स की जानिब से। 1861 में एक रह गया। 1861 और 1892 में दो एक्ट्स आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये याद रखिएगा। पहला एक्ट कब आया था? 1861 में, और दूसरा 1892 में। 1894 दारुल उलूम नदवतुल उलमा ये बना। कब बना? 1894 में। 1899 लॉर्ड कर्जन बिकेम वायसराय। ये एमसीक्यूज़ आ चुका है इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। 1900 हिंदी बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ उर्दू। उर्दू को हटा के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज राइज कर दिया गया सब कॉन्टिनेंट की। 1901 NWFP क्रिएटेड एज प्रोविंस। उससे पहले NWFP किसका हिस्सा होता था? पंजाब का हिस्सा था ये। तो 1901 में NWFP जो कि आज KPK के नाम से जाना जाता है, उसको एक अलग सूबा का बनाया गया। लेकिन जो कम्प्लीटली इसको सूबे का दर्जा मिला था ऑफिशियल, वो 1935 एक्ट के बाद मिला था। 1901 क्वीन विक्टोरिया डाइड। ये एमसीक्यूज़ भी आ चुका है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अब ये मैंने क्यों लिखी है लाइन, ये एमसीक्यू इसी तरह से आ चुका है। 1905 में पार्टीशन का पूछा जाता है कब हुई? 1905 में। और किस वजह से हुई? तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से हुई थी, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा था इसका और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ 30 मिलियंस के करीब पॉपुलेशन थी इसकी, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसकी संभालने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ईस्ट और वेस्ट में। 1906 शिमला वफद विजिटेड लॉर्ड मंटो ऑन 10 अक्टूबर 1905। तो शिमला जो वफद गया था लॉर्ड मंटो से मिलने, वो कितने लोग थे? 35 लोग थे। और वो कब गए थे? ये कम जनवरी 1906 को। उसके जो हेड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, वो सर आगा खान इसको लीड कर रहे थे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए गया था वहाँ पे फॉर द मुस्लिम्स। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग वॉज क्रिएटेड। तो मुस्लिम लीग कब बनी? 30 दिसंबर 1906 को। ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है। ये ढाका में बनी थी, ये भी याद रखिएगा। 1907 रेगुलर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन कराची। तो पहला जो रेगुलर सेशन था मुस्लिम लीग का वो 1907 में कराची में हुआ था। याद रखिएगा, जब रेगुलर सेशन का पूछे तो वो कब हुआ था? 1907 इन कराची। 1907 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड किया था अपना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसमें मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो वो लेके गए थे शिमला वफ्द में, एक तजवीज़ वो मान ली जाती है। 1911 कॉमरेड न्यूज़पेपर फ्रॉम कोलकाता बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1911 में कॉमरेड न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये। 1912 में अल हिलाल बाय अबुल कलाम आज़ाद। ये भी अल हिलाल का अबुल कलाम आज़ाद का एक था न्यूज़पेपर, इन्होंने स्टार्ट किया था 1912 में। अबुल कलाम आज़ाद के सबसे बड़े कारनामा उनका तर्जुमुल कुरान के नाम से है। 1911 अनलमेंट ऑफ बंगाल बाय जॉर्ज V इन दिल्ली दरबार। तो जो हिंदू थे उस वक्त उन्होंने प्रेशराइज़ किया, तो हिंदू के प्रेशराइज़ की वजह से 1911 में जो पार्टीशन हुई थी उसको दोबारा कर दिया गया शामिल। और ये याद रखना कि पार्टीशन ये जो अनल की गई थी, कैंसिल की गई थी, इसके बाद एक थे मुस्लिम पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिक्स से हट गए थे, वो सर आगा खान थे। 1913 हमदर्द फ्राम लखनऊ। तो लखनऊ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक और न्यूज़पेपर उर्दू स्टार्ट किया हमदर्द के नाम से। 1913 कानपुर मास्क का इंसिडेंट हुआ। 133 जो मुस्लिम थे वो कत्ल कर दिए गए। याद रखिएगा कानपुर मस्करी 1913 और आगे का आएगी
जलियांवाला बाग मस्करी 1919, याद रखिएगा ये। 1960 लखनऊ पैक्ट हुआ बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। कब हुआ ये? 1960 में। मोस्ट पीरियड एमसीक्यूज बहुत बार रिपीट होता है ये। 1917 में एक होम रूल लीग बनी, एनी बसंती के नाम से एक करेक्टर था, उन्होंने बनाई। 1990 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1919 में है। खिलाफत मूवमेंट भी 1990 स्टार्ट में हुई, 1919 में स्टार्ट हुई। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि डायर की नाम से एक तजवीज़ लेके आया, जो कि 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो भी 1990 में है। 1920 में वफद गया लंदन वारसराय से मिलने, जो था खिलाफत मूवमेंट का, लेकिन उनके वहाँ पे कोई नहीं सुनी गई। 1921 में मोपला रिवोल्ट होता है और 1922 में चोरा चोरी का वाक़या होता है। चोरा चोरी में क्या हुआ था? ऑलमोस्ट 22 जो थे पुलिस मैन वो कत्ल कर दिए गए थे। इसके बाद ही गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट को बहुत हद तक छोड़ दिया था और आखिरकार वो ख़त्म हो गई थी। 1923 में लियाकत अली ख़ान जो पहले प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। 1920 सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होती है 1920 में। 1919 रेवलाकोर्ट एक्ट आता है, ये याद रखिएगा। इस एक्ट को अपोज करते हुए 1919 में जो लेजिस्लेशन थी उससे रिज़ाइन एक करेक्टर ने किया था, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा रावलकोट एक्ट को अपोज करते हुए किसने रिज़ाइन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना में। और ज्वाइन कब की थी? 1910 में लेजिस्लेशन। 1919 जलियांवाला बाग मस्करी, जनरल जो डायर था उसने फायर की ओपन कर दी, जिससे कोई ऑलमोस्ट 379 जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई थी जलियांवाला बाग में। 1928 नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के हवाले से हमसे कुछ आ चुका है काफ़ी बार कि नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी, तो 1928 में 7 कमीशन आता है इंडिया। तो ये बना था 1927 में, लेकिन इंडिया में 1928 में आता है और इसकी रिपोर्ट 1930 में पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। 1928 ऑफ मार्च दिल्ली 14 पॉइंट्स, तो ये अलम 20 मार्च दिल्ली 14 पॉइंट्स। 1930 तो 1930 से 32 तक 3 राउंड टेबल्स जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32, याद रखिएगा। दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें डेथ हो गई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, मतलब 1931 में। 1930 में खुतबा इलाहाबाद जो दिया था अल्लामा इकबाल ने, उसके हवाले से भी हमसे यूज़ आता है, जो कि सेशन इलाहाबाद में हुआ था और वो कौन सा 21वां सेशन था मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। गांधी इरवन पैक्ट टू कॉल ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी तो वो ख़त्म कर दी 1931 में। गांधी ने इरवन उस वक्त जो लॉर्ड थे उनके दरमियान ये पैक्ट हुआ था। 1932 कम्युनल अवार्ड बाय रामसे मैकडोनल्ड, तो कम्युनल अवार्ड जो किसने दिए थे वो रामसे मैकडोनल्ड, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिशर्स के। 1933 नो और रेवर के नाम से एक पैम्फलेट आता है जिसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था चौधरी रहमत अली ने। 1931 में एक रह गया वाइट पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश जो उस वक्त थी इनकी असम्बली, उसने 1931 में ही कैद आज़म वेंट टू लंदन चले जाते हैं कैद आज़म, और 1934 में फिर वापस आते हैं कैद अल्लामा इकबाल के बार बार बुलाने पर। 1934 कैद आज़म केम बैक टू इंडिया। 1938 में जिन्हा को टाइटल दिया जाता है मियाँ मज़हरुद्दीन के जानब से कायद आज़म का, तो ये MCQ हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है। 1939 22 दिसंबर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, क्योंकि 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें ऑलमोस्ट 8 जो प्रोविंसेस थे उसमें कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली थी और मुसलमानों पे बेतहाशा उन्होंने जुल्म किया। जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म हुई नवंबर 1939 में, तो कायद आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस का ऐलान किया, योम निजात का, जो कि मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। 1940 में जो 27वां सेशन था हुआ मुस्लिम लीग का, उसमें लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई, 23 मार्च जो है डेट उसकी। 1935 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है और 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कांग्रेस। तो हु स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो कांग्रेस। तो इसके बदले में क्या कायद आज़म ने क्या कहा था? क्वाइट एंड डिवाइड, वो 1943 में कहा था। ये डेट्स इस तरह याद रखिएगा।
1945 शिमला कॉन्फ्रेंस होती है लॉर्ड वेवल की जानिब से। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। कैबिनेट मिशन को कहा जाता है कि लास्ट कोशिश थी ये ब्रिटिशर्स की टू कंबाइन द सब कॉन्टिनेंट, तो ये लास्ट काविश यही थी इनकी। 1946 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 1946 में इलेक्शन जीतने के बाद। 1945 और 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे जो कि जिसमें क्लीन स्वीप किया था मुस्लिम लीग ने, जितनी भी टोटल सीट्स थी सेंट्रल में 30 सीट्स और 30 मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। 1947 18 जुलाई एक्सेप्टेड पार्टीशन, तो 18 जुलाई को जो था वो बिल पास हो गया था जो असेंबली थी उस वक्त ब्रिटिशर्स की उसमें। तो 1947 को 14 अगस्त को फिर पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आ गया। तो उसके बाद जो हालात हुए वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे हालात नहीं है। हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो तो चलो ठीक थे, कायद आज़म साहब। उसके बाद जो सेकंड आए हैं उनको हटना पड़ा अपनी पोजीशन से क्योंकि लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया गया था। तो जब उनके बाद जो थर्ड आए हैं ग़ुलाम मोहम्मद, तो उन्होंने आते असेंबली तोड़ दी थी, ख्वाजा नवाज़ुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया। उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया आपके सामने ही। तो ये हालात उसके बाद बिगड़ते गए पाकिस्तान के। जो लोग स्ट्रगल करने वाले थे वो उनकी डेथ तो बहुत पहले हो गई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात करूँ तो जैसे आगा ख़ान, नवाब सलीमुल्लाह, तो जो मेन करैक्टर्स थे जिन्होंने एफर्ट की थी तो वो तो आपकी गवर्नमेंट में रहे नहीं पाकिस्तान में। चौधरी अहमद अली की बात करूँ तो वो यहाँ पे आए थे फिर वापस चले गए थे वो। तो यहाँ पे जो लुटेरे थे सिर्फ जो इक़्तिदार के भूखे थे वो यहाँ पे रह गए और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरह से चलाया जो कि आज तक किसी किनारे पर नहीं लगा। तो हालात ख़राब हमारे शुरू से ही हो गए थे। नाम तो हम लेते हैं बड़े हिस्ट्री से अदब से, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को किसी लायक नहीं छोड़ा। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था लेकिन इस्लाम के नाम पे इन्होंने रहने नहीं दिया। खुद ये पड़ गए, अपने इक़्तिदार की लत इनको लग गई। हर बंदा कहता था मुझे ताहयात बनाया जाए, कोई कहता था मुझे ताहयात गवर्नर जनरल बनाया जाए, ग़ुलाम मोहम्मद, कोई कहता था मुझे ताहयात प्रेसिडेंट बनाया जाए, इस्कंदर मिर्ज़ा। उसके बाद भी बहुत से करैक्टर थे। चलें बाकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1947 से ऑनवर्ड। अब हमारी प्री पार्टीशन हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, हम पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, हम 2021 तक आएंगे।